हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे का, वो क्या है दोस्त? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। क्या है दोस्त? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। साथ ही दोस्त, इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण 24 अक्टूबर को हर साल यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। बात की जाए वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो वह है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार 1986 में मनाया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नई दिल्ली। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ की सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। साथ ही दोस्त, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। साथ ही दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। वो एक अभिनेत्री थी। आप ध्यान रखिएगा, वो जानी मानी एक अभिनेत्री थी। साथ ही दोस्त, इन्होंने किस भाषा में, जो हिंदी फिल्में, जो किस किस भाषा में फिल्मों में काम की थी? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डा एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो पुद्दुचेरी हवाई अड्डा है, वो एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पुद्दुचेरी। अब बात आई पुद्दुचेरी, तो पुद्दुचेरी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पुद्दुचेरी, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? पांडुचेरी। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 16 अगस्त 1962 को। आप ध्यान रखिएगा, यह जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो कब बना था? 16 अगस्त 1962 को। बात की जाए, यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? तो है नारायण स्वामी। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त, यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, पुद्दुचेरी की लोकसभा सीटों की संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 33। आप ध्यान रखिएगा, जो पुद्दुचेरी है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 33। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सुपरसोनिक मिसाइल अस्टिटेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो डीआरडीओ है, उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल अस्टिटेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डीआरडीओ। अब बात आई डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1958 को।
बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो है जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो क्या है दोस्त? तो है बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आप ध्यान किया, जो संस्कृत में इसका मोटो है वो है बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही दोस्त यह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आप ध्यान किया, यह ओडिशा तट के व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम चेंज करके रख दिया वो रख दिया अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्त हाल ही में सिक्किम की, जो सिक्किम की मशहूर मिर्च है डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिक्किम। आप ध्यान रखिएगा, क्या सिक्किम की सबसे प्रसिद्ध मिर्च है। अब बात है सिक्किम, तो सिक्किम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिक्किम, इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। साथ ही दोस्त सिक्किम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात की जाए विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32। आप ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या भी 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। यहाँ की एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप ध्यान रखिएगा, खंगम चेमजोंग नेशनल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्त हाल ही में जितेंद्र सिंह, उन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जितेंद्र सिंह। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त वर्तमान में जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री हैं? तो ये वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। साथ ही दोस्त ये पेंशन राज्य मंत्री भी हैं। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में एल आदि मूलम को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एल आदि मूलम। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 17 फरवरी 1939 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का दोस्त न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है शैलेश गुप्ता। तो आप भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 से जितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा वो कितने लोग हैं दोस्त? तो वह हैं 4 लोग। आप ध्यान रखिएगा, 4 लोगों को यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें कौन कौन से लोग हैं दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति हैं एलएस बाल्यात्स्की जो कि बेलारूस की है। दूसरे हैं नसरिन सोतोहेड जो कि ईरान की है। दूसरी है ब्रायन स्टीवेंसन जो कि अमेरिका का है। और चौथी है लोटी कनिंगम ब्रेन जो कि निकारागुआ के। आप ध्यान रखिएगा, कुल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। पहला व्यक्ति कौन है? एलएस बाल्यात्स्की जो कि बेलारूस की है। दूसरी है नसरिन सोतोहेड जो कि ईरान की है। दूसरी है ब्रायन स्टीवेंसन जो कि अमेरिका का है। और तीसरी है लोटी कनिंगम ब्रेन जो कि गुआ का है। साथ ही दोस्त यह अवार्ड क्यों दिया जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड मुख्य रूप से समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए योगदान के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थ प्रोन ग्रुप मैन रिस्प्लाई साइगन्स अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नासा है उन्होंने एसएस कल्पना चावला नामक
नॉर्थ प्रोन ग्रूमैन रिप्लाई सैगन्स अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नासा। आप ध्यान रखिएगा, या नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा, नासा क्या है दोस्त? यह एक अमेरिकी एजेंसी है। अब बात है नासा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है दोस्त? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन DC। और बात की जाए NSA के वर्तमान जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्त? वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। कौन है दोस्त? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। तो आप नासा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में कर्नाटक के किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? बेंगलुरु। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इनमें से गीता, प्रिया, अर्चना, सुरेश, रवि, सोनू का काफ़ी बहुत बढ़िया, गुड। आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ इसी तरह जुड़े। जितने भी दोस्त थे सभी का सही उत्तर था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में अनूठा ट्रंप पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।